परीक्षा 2022 में अगर आप अच्छे नंबर्स लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 NCERT मैथ, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। चलिए दोस्तों, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपको सिखाते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो मेरा है x के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहला चीज ये आपका क्वेश्चन है, और यहां पर एक चीज याद रख लीजिए कि द्विघात बहुपद, मैं यहां लिख दे रहा हूं, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वह होता है आपका ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका रूप होता है। अब दोस्तों हम लोग इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमें x स्क्वायर माइनस 2x क्वेश्चन को लिख लेना है, जैसे हम बोलते हैं वैसे बनाइएगा तो ही आपका नंबर्स अच्छा आएगा। फिर हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को x के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। अब दोस्तों ये द्विघात बहुपद है, इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। तो गुणनखंड तोड़ने का क्या तरीका है? वह तरीका है कि पहला और तीसरा चीज को जो संख्या उसे गुना कीजिए। इसका नियम है कि पहला और तीसरा टर्म को गुना कीजिए, बीच वाले टर्म का ऐसा गुना कीजिए कि पहला और तीसरा टर्म आ जाए, और आने के बाद इस टर्म का जोड़ या घटाव करने के, तो दोस्तों इसका नियम है कि सबसे पहले 8 और इस x स्क्वायर को गुना कीजिए, तो ये 8x स्क्वायर आएगा, माइनस है तो माइनस। क्यों भाई? क्योंकि देखो पहला टर्म और तीसरा टर्म को गुना कीजिए, गुना कर दिए। अब इसका दूसरा कंडीशन है कि ये बीच वाले पार्ट्स में कुछ ऐसा गुना कीजिए कि वह गुना करने के बाद माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग गुना अगर करें माइनस 4x से, और इसका गुना हम लोग कर दे 2x से, प्लस का 2x से, तो ये मेरा माइनस 8x स्क्वायर आ जाता है। अब ये जो आ गया है, तो इन दोनों का जोड़ या घटाव करने पर हमें फिर से वह संख्या आना चाहिए बीच वाली, जो कि 2x। जब इसे हम लोग जोड़ते हैं घटाते हैं तो हमें 2x आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर घटाव की साइन होती है। तो दोस्तों अब हम लोग इसे लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, अब माइनस का 8 बराबर का 0। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट चीज करते हैं इसका। तो अब देखिए यहां पर हम लोगों को दो चीज मिलता है कॉमन, पहला दूसरा तीसरा चौथा में दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें हम लोग कॉमन देखें तो यहां से सिर्फ हमें x कॉमन होता है, तो यहां पर एक x निकला तो एक x बचा, माइनस का यहां पर x निकला तो 4 बचा, प्लस का यहां पर देखिए x तो कॉमन आ नहीं रहे हैं, तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 यहां से निकालेंगे तो x बचा, और 2 जब यहां से निकालेंगे तो यहां पर 4 बचेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट अब टर्म है इसका कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कॉमन लेने के बाद इसका दो चीज कॉमन आता है, अब x + 2 और ये x - 4 बराबर के 0 में
आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग फिर से एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कीजिएगा और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 कीजिएगा तो देन आपका x का वैल्यू 2 आएगा, एक तो -2 और एक आपका 4 आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। ये जो आया है x की वैल्यू, इसी में हम लोग मान लेते हैं कि ये -2 जो वो अल्फा है और ये +4 जो ये मेरा बीटा है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने अल्फा बराबर -2 माना है और बीटा बराबर आपको 4 माना है। देखिए दोस्तों अब ये इक्वेशन इसके बराबर में है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बाबू आप शून्यकों का योग निकालो। क्या निकालो? शून्यकों का योग निकालो। तो हम लोग लिखते हैं शून्यकों के योग बराबर क्या होता है? तो शून्यकों के योग बराबर फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर -b अपॉन के a। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका ये हो जाएंगे a, ये हो जाएंगे b और ये हो जाएंगे c। क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का जो रूप होते हैं वो ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा बराबर -2 तो -2, बीटा बराबर आपका 4 तो 4 और -b। तो यहाँ पर देखिए ये b की वैल्यू 2 है, ये भी माइनस में है और पहले से एक माइनस, फिर बाद में -b जो है वह भी माइनस है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यानी a की जगह कुछ नहीं है, यहाँ पर x² है तो 1 तो होगा, 1 हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 2/1। अब आगे और भी सॉल्व कर लीजिए, 2 बराबर 2। आई होप दोस्तों ये चीज तो शून्यकों का योग हमें इक्वल आ रहा है, लेकिन अब चेक अभी से क्वेश्चन 50% बना है। आगे हम लोग फिर देखेंगे कि शून्यकों के गुणांक भी जो है वह भी बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो चलिए आगे वह देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोगों का है शून्यकों का गुणांक। क्या है? शून्यांकों का गुणांक। चलिए इसे भी देखना जरूरी है। तब आप देखिए यहां तक छोड़ के करके छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, फिर आपको नंबर्स नहीं दिए जाएंगे। अब देखो शून्यकों के गुणांक जो होते हैं वो होते हैं अल्फा इंटू बीटा और ये होते हैं सी अपॉन के ए, यानी इसका फार्मूला होता है सी अपॉन का ए। अब हम लोग जानते हैं कि मेरा अल्फा है -2 और बीटा कितना है तो वह है 4 और फिर c कितना है तो वह है -8, तो -8 लगा देंगे। फिर मेरा a कितना है तो a भाई 1 है तो 1 लगा देंगे। अब दोस्तों जब इसका हम लोग गुना करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा -8 और ये भी -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये निकल के आया 8 बराबर 8, मतलब ये भी क्या है? सत्य है। तो हम लोग बोल सकते हैं x² -2x -8 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणांक जो है वो एक सत्य है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या आप जल्दी से नोट्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट 2 नंबर की क्वेश्चन देखिए 4x² -4s प्लस 1, इसको भी हम लोग 0 के बराबर करेंगे और फिर इसका गुणनखंड करके अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर इस फार्मूला पे बैठाएंगे, इसका मान देखेंगे बराबर आता है या नहीं आता है, फिर इसका भी मान बैठाकर देख लेंगे। दोस्तों कोई ओल झोल नहीं अब बनाने में, सिर्फ आप अल्फा बीटा का वैल्यू ज्ञात करके बना लीजिए। हम अभी पहला क्वेश्चन बनाए हैं, सेम उसी पैटर्न पर बनेगा। और अगर तीसरा क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये थोड़ी सी उल्टी है, हम इसे आपको सीधी कर देते हैं, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसे लिख सकते हैं 6x² -7x -3, ऐसे करके आप फिर इसका गुणनखंड निकालिए और पहले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व कीजिए। अब थोड़ा चौथा नंबर क्वेश्चन में ओल झोल है। अब हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो बनाएंगे ax² + bx + c के बराबर में, तो हम लोग यहाँ पर 0 ले लेते हैं c की वैल्यू। अब देखो दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं, तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं इसको बनाना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा है 4u² + 8u, अभी हम 0 को भूल जाते हैं।
अभी हम 0 को भूल जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। सो देखिए यहां से अगर कॉमन की बात किया जाए तो भाई 4u तो कॉमन आएगा ही आएगा, इनटू यहां पर बच गया 1u प्लस का यहां पर बचा 2। बचा है या नहीं? बचा है। इसको बराबर की 0 कर देंगे। चलो 0 के बराबर कर दिए। अब दोस्तों नेक्स्ट टर्म देखिए, यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, 4u बराबर 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। तो यानी मेरा u का वैल्यू जाएगा वह ये 0 के बराबर और ये आ जाएगा -2 के बराबर। अब दोस्तों यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2, या फिर आप इसे भी अल्फा मान सकते हैं, इसे भी बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब हमें अल्फा बराबर कितना निकला है, तो अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2। तो हम लोग अब जांच करेंगे शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2 बराबर -b अपोन का a। तो b कितना है, तो भाई b यहां पर देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो b मेरा दे रखा है -8 और बटे में a कहा जा रहा है, a है 4। चलो यहां पर हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो ये निकल जाएगा -2 और इसे भी काटेंगे तो ये भी -2, यानी कि ये बराबर है, यानी कि ये सत्य है। अल्फा इंटू बीटा की बात करें, 0 गुना के -2 बराबर c अपोन के, तो भाई 0 अपोन के 4 और देखे तो ये 0 बराबर के 0, यानी कि ये भी सत्य है। आई होप दोस्तों आप इस तरीके के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लेकिन इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा सताते हैं, वो क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत सताता है। देखिए 5वां क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं, वहां तक आप कुछ नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, 5वां नंबर क्वेश्चन को आप पूरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन का था t² - 15। आप क्या कीजिएगा, इसको कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। t² बराबर इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा प्लस का 15। अब दोस्तों आपको पता होगा कि t बराबर हम लोग अगर ये स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो √15 होगा, लेकिन कतई प्लस √15 नहीं होगा, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में होगा। तो यहां से हम बता देते हैं कि एक अल्फा की वैल्यू प्लस रूट के अंदर 15 और बीटा की वैल्यू आपको हो गए -√15। आई होप दोस्तों आप अल्फा बीटा निकाल दिए, तो आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक पर जाकर चेक कर दीजिए कि ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप जरूर मुझे एक कमेंट कीजिए कि सर इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवाइए, और एक लाइक तो कर ही दीजिए और दोस्तों में जितना हो सके शेयर तो कर ही दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे साथी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।